against the film industry. नशे की दवाइयाँ हमारी फिल्म इंडस्ट्री में भी इसके एडिक्शन करवा। बॉलीवुड बदनाम हुआ ड्रग्स तेरे लिए और बॉलीवुड आपस में भिड़ा कंगना तेरे लिए। Entertainment industry who are some of the देश की संसद गर्म है। बॉलीवुड में ड्रग्स की आंच पर संसद में संग्राम छिड़ गया है। तो मैं आपके माध्यम से केंद्र सरकार से आग्रह करता हूं, अपनी सरकार से, जो हिसाब से आज हम लोग एकदम इनको चारों तरफ पकड़ रहे हैं, तो ये सख्त कार्रवाई की जाए, दोषियों को जल्द पकड़ा जाए। One of our members in the Lok Sabha spoke, who is from the industry, against, I'm not taking a name, against the film industry. It's a shame. जिस थाली में खाते हैं उसमें छेद करते हैं। तो बॉलीवुड में गहरी लकीर खिंच गई है और आमने सामने है बॉलीवुड के दो धड़े। ड्रग्स पर पट गया है बॉलीवुड। शेम, जिस थाली में खाते हैं उसमें छेद करते हैं। पूरी इंडस्ट्री तो लेती नहीं ड्रग्स, ये गलत बात। अगर जो भी बोल रहा है झूठ बोल रहा है। जया बच्चन ने खुलकर नाम लिए बिना रवि किशन और कंगना रनौत पर तीखा हमला बोला था। इल्जाम एहसान फरामोशी का था। जया बच्चन ने कहा था जिस थाली में खाते हैं उसी में छेद करते हैं। रवि किशन सामने आए और कहा ड्रग्स के खिलाफ इस लड़ाई में तो जया जी को मेरा साथ देना चाहिए था। अब मैं पार्लियामेंट में जाके आवाज नहीं उठाऊंगा अपनी इंडस्ट्री के, अपनी फैटर्निटी का, तो कौन उठाएगा? और मैं चाहता था मेरी सीनियर जया जी इसमें मेरा समर्थन देंगी। आज मुझे लगा राज्यसभा में वो मेरा समर्थन देंगी, उसके बजाय वो हम ही को उल्टा टांग दी। कंगना ने भी फौरन शब्दों की धार तान दी जया बच्चन के खिलाफ और लिखा, जया जी, अगर मेरी जगह आपकी बेटी श्वेता को मारा जाता, ड्रग्स दिए जाते, उसका शोषण किया जाता, तब भी आप यही कहती। अगर अभिषेक को धमकाया जाता, उन्हें लगातार परेशान किया जाता और एक दिन वो फंदे से लटके पाए जाते, तो भी आप यही कहती। थोड़ी हमदर्दी हमसे भी दिखाइए। इस जंगी ऐलान में कंगना ने सबसे पहले बॉलीवुड में नेपोटिज्म यानी वंशवाद का आरोप लगाया था। हालांकि जांच एजेंसियों की तफ्तीश में ड्रग एंगल आने के बाद से ही वो पूरे बॉलीवुड पर हमलावर हो गई थी। कंगना ने लिखा था, अगर नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो बॉलीवुड की जांच करता है तो पहली पंक्ति के कई सितारे सलाखों के पीछे होंगे। अगर ब्लड टेस्ट हुए तो कई चौंकाने वाली बातें सामने आएंगी। उम्मीद है प्रधानमंत्री जी स्वच्छ भारत मिशन के तहत बॉलीवुड जैसे गटर को साफ करेंगे। और ये भी लिखा था, मैं रणवीर सिंह, रणबीर कपूर, अयान मुखर्जी और विकी कौशल से ड्रग टेस्ट के लिए अपने रक्त के सैंपल देने का अनुरोध करती हूँ। ऐसी अफवाहें हैं कि वो कोकीन का नशा करते हैं। मैं चाहती हूँ कि वे इन अफवाहों का भंडाफोड़ करें। ऐसा कर वे लाखों लोगों को प्रेरित कर सकते हैं। कंगना और रवि किशन को पार्टी और गठबंधन का साथ मिला है। सभी नहीं, लेकिन बहुत सारे कलाकार मतलब ड्रग से प्रभावित है, तो उसको रोकना चाहिए, उनकी जिंदगी बचानी चाहिए। ये रवि किशन जी ने जो बताया सही है, इसमें फिल्म इंडस्ट्री को बदनाम करने का बिल्कुल विषय नहीं है। अगर ये बॉलीवुड के ग्रे एरियाज सामने आए हैं, जो सप्लायर्स है एनसीबी उस पर देख रही है, टिप्पणी करने की जरूरत नहीं है, वो क्रिमिनली प्रोसिक्यूटेड होंगे। जो सीरियल ऑफेंडर्स है उनको भी जिस तरीके से उनका कानूनी तौर पे जो होना चाहिए वो होगा। वहीं जया बच्चन के महिमागान के लिए सामने आए फिल्मी सितारे। सोनम कपूर ने ट्वीट किया कि वो बड़े होकर जया बच्चन की तरह बनना चाहती है, तो फरहान अख्तर ने सादर प्रणाम किया और कुछ को जया बच्चन की बातों में रीढ़ की हड्डी दिखाई दी। जया बच्चन जी ने पूरी देश की भावना को सदन में व्यक्त किया है। मुझे लगता है इंडस्ट्री आज चुप है। एक ऐसा माहौल बन गया है कि सब लोग बोलने से, अपनी भावना व्यक्त करने से थोड़े से डरते हैं। इस प्रकार का माहौल उस वक्त इमरजेंसी में था।